Good morning, friends and teacher. I am presenting thought of the day. Please listen to me carefully. Time and tide wait for none. टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। इसका मतलब क्या हो गया? समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय जो है कब चला गया, और जब समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं तो वो भी जो है किसी की क्या नहीं करते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। क्लैपिंग हो जाए उसके लिए। 1 2 3 शाबाश शाबाश शाबाश। 1 2 3 शाबाश शाबाश शाबाश। अब जरा उधर देख लो। सर्व परमसं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं एतद्विदात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। लक्षणं सुख दुःखयोः। दोबारा बोलो। सर्व परमसं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं एतद्विदात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इस श्लोक में कहा गया है, सुभाषित का श्लोक है, इसमें क्या है? सर्व परमसं दुःखम, दूसरे के अधीन रहना वो सबसे बड़ा दुख है। दूसरे के अधीन जो है, दूसरे पर निर्भर रहना, दूसरे पर निर्भर रहना, दूसरे पर आश्रित रहना, उससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। ठीक है ना? सर्व आत्मवशम सुखम, जो आत्मनिर्भर है, जो अपना काम स्वयं कर सकता है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, वो बल क्या है? सबसे सुखी है। वो सबसे क्या है? सुखी है। सर्व आत्मवशम सुखम, वो क्या है? सबसे सुखी है। ठीक है? अर्थात आत्मनिर्भर होना जो सुख का कारण है। अगर हम आत्मनिर्भर हैं, हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर मैंने हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। ठीक है ना? हमारे पास सब कुछ है, वो आत्मनिर्भर हो गया। हम किसी दूसरे पर अधीन है, वो क्या हो गया? पराधीन हो गया, दूसरे पर अधीन हो गया, उसको आत्मनिर्भर नहीं बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो आत्मनिर्भर होना क्या है? सबसे अच्छा गुण है, वो सबसे सुखी है। और जो दूसरे पर क्या रहते हैं, दूसरे पर अधीन रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो सबसे बड़ा दुख है। अर्थात संसार जो सुख दुख के ये कारण है, सुख दुख के ये दो ही कारण है बस। अगर आदमी आत्मनिर्भर है तो वो सुखी है, आदमी दूसरे पर निर्भर है वो क्या है? दुखी है। तो इसलिए हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर हमको जो है अपने पैरों पे खड़ा होना है, दूसरे पे आश्रित नहीं रहना है। ठीक है ना? इतनी मेहनत करनी है कि हम दूसरे पे खड़े न रह करके अपने पैरों पर खड़े हों। अब देखो नीचे लिखा हुआ है, भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा क्या है? किस देश से मिलती है? अफगानिस्तान से मिलती है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो सबसे कम स्थलीय सीमा है जो है अफगानिस्तान से सबसे कम है। 106 किलोमीटर की सीमा है अफगानिस्तान के साथ भारत की। कितने? 106 किलोमीटर। बाकी सबसे जो ज्यादा सीमा वो बांग्लादेश से है। 7 देशों से सीमा की मैंने भारत की सीमा मिलती है। भारत की कितने देशों से सीमा मिलती है? 7 देशों से। पहली सीमा बांग्लादेश से मिलती है सबसे ज्यादा, दूसरी चीन से मिलती है, तीसरी पाकिस्तान से मिलती है, चौथी नेपाल से मिलती है, पांचवी म्यांमार से, छठवीं भूटान से और सातवीं अफगानिस्तान से। मैंने सबसे ज्यादा बांग्लादेश से और सबसे कम किससे मिलती है? अफगानिस्तान से। 106 किलोमीटर। जो सबसे ज्यादा वो 4096.7 किलोमीटर है। ठीक? चीन को जो है, चीन और भारत की सीमा को अलग करती है मैकमोहन रेखा जो चीन और भारत की सीमा को अलग करती है। और पाकिस्तान की सीमा को पाकिस्तान और भारत रेड क्लिफ रेखा, और अफगानिस्तान की सीमा है डूरंड रेखा। इसके बारे में बताऊंगा मैं कभी तुमको। ठीक है? बोर्ड पे लिखा दूंगा। ठीक है? तो सबसे कम सीमा किससे मिलती है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। 17 राज्यों की सीमा मिलती है भारत के विदेशों से। भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो विदेशों से मिलती है। कितने राज्य हैं? 17 राज्य। समझ में आ गया? ठीक हो गया।